आज की चर्चा में आपका स्वागत है। नीतू और भम्मू के एपिसोड का अंत होने को नहीं आ रहा है। अच्छा खासा जो है मामला सब कुछ शांत हो गया था। कुछ ऐसी बात नहीं है। अगर मान लीजिए आप यूट्यूब पर हैं और कुछ लोग आपके पिछले किए गए बर्ताव के ऊपर कमेंट कर रहे हैं तो आपको उसको लाइटली लेना था, क्योंकि जब यूट्यूब पे हैं तो आपको सही और गलत बहुत सारे कमेंट आएंगे। ज़रूरी नहीं है उसको इतना ज़्यादा सीरियसली लिया जाए। आपको सबसे पहले तो अपने रिलेशंस की ध्यान करना चाहिए, बजाय इसके कि कमेंट क्या आ रहे हैं। लेकिन आप देखिए आज क्या हुआ। भम्मू माँ के बेटे यानी कि रिस्की रिक्की, जिनका इस नाम से चैनल है, उन्होंने आज एक जो है उनकी वीडियो के नीचे पिन करके कमेंट लगाया। अब ध्यान दीजिएगा, एक जो है जिम्मेदार यूट्यूबर ने एक जिम्मेदार यूट्यूबर के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लगाया। कमेंट की भाषा पे ध्यान दीजिएगा और बात पे ध्यान दीजिएगा। ये कमेंट है, इसका जो इसमें अर्थ है, जो इसमें लिखा हुआ है, मैं ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। ये कमेंट उन लोगों के लिए है कि जो नेगेटिव फैला रहे हैं मेरी माँ के बारे में, और उन सब भाई बहन अंकल आंटी अम्मा बाबा उन सब के लिए है। मेरी तरफ से उनके लिए ये फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है कि अपनी लिमिट और लाइन को क्रॉस ना करें और अपना मुंह इस तरह के कमेंट्स के लिए बंद रखें। और अगर आपको ये भाषा ठीक ना लगी हो तो अब अगला जो इनका कमेंट का हिस्सा है ना, अब उस पर ध्यान दीजिएगा और उसकी भाषा पे ध्यान दीजिएगा। ये कहते हैं कि भम्मू फेम से पहले भी करोड़पति थी, करोड़पति है और करोड़पति रहेगी। तुम अपने घर पर ध्यान दो। जिस विले में भम्मू रहती है वहाँ तुम जैसे मुंह चलाने वाले नौकरी करने के सपने देखते हैं। अब मुझे घमंडी बोलो या कुछ भी बोलो, सिंसियरली योर्स यश AKA नेगेटिव कमेंट्स करने वालों का बाप। अब आपने ये कमेंट सारा का सारा सुन लिया। ये कमेंट हम जो है यहाँ पर एज ए पोस्ट भी लगा रहे हैं, क्योंकि ये वाला कमेंट वहाँ से अब डिलीट कर दिया गया है और एडिट करके एक दूसरा कमेंट डाल दिया गया है। अब ये जो एक करोड़पति बेटा है ना, ये बात कर रहा है। अब आते हैं बात करने के लिए इस कमेंट के ऊपर। सबसे पहले तो इस घर में जो करोड़पति है ना, वो है पाई साहब। पाई साहब भी पहले करोड़पति नहीं थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी मेहनत करके वो इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि वो आज करोड़पति हैं। और तुम सब लोग इस तरह से बोलने लायक आज हो तो वो उन्हीं की वजह से हो। तुमने इस ज़िंदगी में क्या कर लिया वो तो बताओ ज़रा। आप बताओ ना, आप कैसे करोड़पति हो। आपने क्या किया है कि भाई का और भाभी का चैनल देख कर और उनकी फेम देखकर आपने भी वो डाल दिया, चैनल डाल दिया और उस पर जो चलाना शुरू कर दिया। इस कैमरा पकड़ने के अलावा आपको कुछ आता है तो वो भी बता दीजिए, और ये भी बता दीजिए उससे आप कब करोड़पति बन गए और कैसे करोड़पति बन गए। और हम कुछ उनकी शान में नहीं कहना चाहते, आपकी जो माँ है यानी भम्मू माँ के शान में। हालांकि देखा जाए तो वो भी कुछ नहीं करती हैं। वो भी जो है अपनी बहू और जो बेटा है उसके चैनल के नाते फेमस हुई हैं और उसके बाद में अपना चैनल बना दिया। आप सब लोग अगर इतने करोड़पति का ढोंग करते हो और नाटक पीटते हो और ढिढोरा पीटते हो, तो फिर आपने जो इतने सारे जो चैनल बना रखे हैं ना, ये क्यों बना रखे हैं? ये आपको भी पैसा से कोई लगाव नहीं है क्या? और अगर आप वाकई में करोड़पति हो और आपको शौक भी है चैनल बनाने का, तो आप यूट्यूब पे ऐसे ही वीडियो बनाते रहिए, पर उसका मोनेटाइजेशन जो है ना वो ऑफ कर दीजिए। आप करोड़पति हो, आपके फादर करोड़पति हैं, और तो आप कोई बिजनेस कीजिए, कोई काम कीजिए, कुछ करके दिखाइए ना। आपने क्या किया? एक आसान रास्ता चूज़ किया। जो भाई और भाभी जो कर रहे थे उसको पकड़ा और पूरी फैमिली उसके ऊपर लग गई, एक लग गया। यहाँ तक कि जो नया कैंडिडेट जो इस फैमिली में आने वाला है उसको भी एक चैनल खुला कर दे दिया। लोगों के पैर घिस जाते हैं काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। यूट्यूबरों से पूछ कर देखिए ना कि वो कैसे करके अपने सब्सक्राइबर को कमाते हैं और कितनी मेहनत करते हैं और कितने टाइम में जाके उनको सिल्वर बटन और ये सब मिलता है, और तब से जाके उनकी कहीं कोई आमदनी शुरू होती है जब वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं। आपने क्या किया? आपने तो उस घर में होने का फ़ायदा उठा लिया ना। तो आप कहाँ से करोड़पति इस सब का जो ढोंग कर रहे हैं? घर में तवा चढ़ा हुआ है, गरम है, अब चाहे 2 रोटी और सेक ली जाए, तो आप तो गरम तवे पर रोटी सेक रहे हो एक के बाद एक।
अब जब इतने ज़्यादा ये व्लॉगर्स जो ना फेमस हो ही चुके हैं, तो अपने जो 3-4 जो कुत्ते रखे हुए हैं ना, उनके नाम के भी चैनल खोल दीजिए और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। और आपके जो इतने सारे व्यूअर्स हैं, जो सो कॉल्ड आपके समर्थ व्यूअर्स हैं जो आपके लिए करते हैं, वो फटाफट देखो कुत्ते के नाम का चैनल भी आपको जो ना मोनेटाइज करके दिखा देंगे। यानी कि एक ही दिन में आपको इतने सब्सक्राइबर दे देंगे। तो ये किस तरह का करोड़पति हुआ? आपने कुछ किया क्या? आपने कुछ करके दिखाया क्या? कुछ और सैंपल देते हैं आपके करोड़पति होने के। आपका एक और जो नया कैंडिडेट फैमिली आया है, उन्होंने एक व्लॉग डाला है जवान देखने का, और जवान देखने वाला जो व्लॉग डाला है उसमें आप ध्यान दीजिए, आपके जो भाई हैं ना, वो पिज़्ज़ा ख़रीदने के लिए बोल रहे हैं कि मैंने वहाँ नहीं ख़रीदा क्योंकि वहाँ पे महंगा मिलेगा, मैंने घर पे आके ये पिज़्ज़ा मंगवाया है और इस तरह का मंगवाया है कि इसमें 2 आते हैं, इसमें 3 आते हैं। आप करोड़पति हैं? ये सोच तो जो आम आदमी है वो भी रखता है, तो इसमें कौन सी ऐसे करोड़पति वाली बात होगी? करोड़पति हो तो उसी हिसाब से अपनी सोच भी तो बड़ी करो ना। ये छोटी छोटी सी बातों में कहाँ से लग गए आप लोग? आप ये देखो, जब आप सोशल मीडिया पे आए गए हो तो सोशल मीडिया पे जो आता है, जो अपनी लाइफ दिखाता है, तो उसकी लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे। आप घर में बैठे रहिए, आप व्लॉग मत बनाइए, आप यूट्यूब पे मत आइए, तब आपके बारे में कौन जानेगा और कौन आपके बारे में बात करेगा? अरे भाई, कोई चीज़ आपको आपकी अच्छी लगेगी, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, तो लोग बात करेंगे। तो अपनी कम से कम सोच तो इतनी बड़ी करो कि सोशल मीडिया पे जा रहे हैं तो यहाँ पे सब कुछ इस तरह का मिलेगा। क्या घर में ऐसा नहीं होता? घर में आपकी माँ 10 बार आपकी तारीफ़ करती है तो 4 बार 2 थप्पड़ भी लगा देती है, तो उस 2 थप्पड़ पे क्या आप माँ को ये बोल देते हो आज से तुम मेरी माँ नहीं हो? या तो सोशल मीडिया की दलदल में आप आइए नहीं, और अगर आ गए हैं तो उसकी कीचड़ से क्यों डर रहे हो फिर आप? ना तो आप लोग फरिश्ते हो जो सबको ही अच्छा कहेंगे और आपकी हर चीज़ अच्छी दिखाई देगी। अरे 10 ड्रेस आप पहनते हो, कोई सी एक ड्रेस हो सकता है किसी को ना पसंद आए, तो इसमें कौन सी ऐसी बात होगी? और फिर दूसरा, आप करोड़पति हो तो भाषा तो ठीक करिए। आपको करोड़पति होने के नाते आपको कौन से कॉलेज और कौन से स्कूल में पढ़ाया गया है जो आप व्यूअर्स के साथ में इस तरह से बात कर रहे हो? आपको ये इस मुकाम पर पहुँचाया किसने? इन व्यूअर्स ने पहुँचाया है जिनके बारे में आप इस बदतमीजी से बात कर रहे हो। देखिए, मुझे नहीं पता कि क्यों करके वो पहला वाला कमेंट जो डिलीट किया गया और उसको एडिट करके दूसरी तरीके से डाला गया, और इसका कारण क्या है वही जानते होंगे। डरे हैं या भाषा को और शुद्ध करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं ये वो जानते होंगे। हम इसका जवाब नहीं देना चाहते। हाँ, इस कमेंट में क्या कहा है वो सुन लीजिए। इस कमेंट का भी हम स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं क्योंकि कौन सा कमेंट कब डिलीट हो जाए, कब रिवाइज हो जाए, पता नहीं। ये कह रहे हैं कोई धक्का मुक्की नहीं, सबको बराबर मिलेगा। अरे माँ, इन छपरी लोगों को भौंकने दो। ये जितना लोग बोले हैं आप रिप्लाई में उतने गुची के, एलवी के बैग ले आओ। जिनके सामने बोलने की औकात नहीं, वो सोशल मीडिया पर फिर शेर बनेंगे। ये नेगेटिव बोलने वाले वही हैं जो डीएम करके पैसे मांगते हैं। कमेंटेड एंड पिन्ड बाय यश, डैडी ऑफ ऑल हेटर्स। अब देखिए, आप चाहे गुची के बैग लाइए, एलवी के लाइए, किसी के लाइए, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। और दूसरी बात ये रही कि डीएम करके आपको पैसा कौन मांगता है? कितने लोगों को पैसे दे दिए और आप दे कहाँ से सकते हो? आपका पैसा थोड़ा है, आपके बाप का पैसा है, तो आप उसके बाप के पैसे पे आप इतना घमंड, इतना इतरा रहे हो। आप डैडी नहीं, आप जो है दादा बन जाओ, दादा के भी दादा बन जाओ। हेटर्स के क्या फ़र्क पड़ता है किसी को? तो अगर करोड़पति बनना है ना तो सबसे पहले तो अपनी भाषा सुधारो, किसी अच्छे कॉलेज में जाओ और वहाँ जाके लेसन लो कि कैसे करके बात की जाती है, कैसे करके बोला जाता है। और ये सब बोलने से पहले ये तो सोच लो कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे करके ये सारी चीज़ें बिखरी हैं। किसने बिखेरी हैं? आपके घर से निकली है, आपके घर से बाहर आई है। इससे पहले क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, किसी ने कभी कमेंट किया? आज आपके फादर भी कहते हैं वो तो हमारे घर में रहते नहीं और वो आते जाते भी नहीं, बेटा और बहू जो हैं। लेकिन ये बात कभी बाहर आई क्या? ये नहीं आई ना बाहर, किसी ने कोई कमेंट नहीं किया ना, तो फिर ये बात कहाँ से निकली? ये आपके घर से निकली है। आप संभालो ना अपना घर। आप जो कह रहे हो दूसरों को कि अपना घर देखो, अपना घर देखो, भैया अपना घर संभालो। इस करोड़पति बनने के चक्कर में थोड़ा सा समझ लो और उस समझ के हिसाब से अपना काम करो। इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।